हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं सेट थ्योरी का एक पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब वो क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर कि लिखा हुआ है प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर इन दो के बीच ब्रैकेट था, इस बार इन दो के बीच ब्रैकेट लगा दीजिए। और दूसरा इसी का एक पार्ट दिया हुआ है, या तो ये लिखा मिलेगा या तो ये मिलेगा। और प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले इंटरसेक्शन की पहचान कैसे करें, कैसे किया जाता है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ए ले लिया है कोई सेट में 1, 2 और 3, और बी में मैंने लिया है 3, 4, 5। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ए उल्टा यू लिखना पड़ता है, साथ में बी। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। पर वहीं पर मुझे अगर मिलता है a इक्वल टू 1, 2, 3, और b मिलता है मुझे 4, 5, 6, तो आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b जो है वो मुझे क्या मिल रहा है? नल सेट मिल रहा है। या फिर हम 5 लिखेंगे, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, पर दोनों नहीं लिखना है। तो इस टाइप के सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये वाले सेट कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि जॉइंट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर 1, 2, 3 है, यहाँ पर 4, 5, 6 है, दोनों आपस में जॉइंट कब होंगे? जब इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कोई ना कोई नंबर आएगा। ये जॉइंट सेट है, पर ये कैसा आ गया? डिसजॉइंट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वहीं पर अगर हम आते हैं प्रूव दैट के क्वेश्चन में, तो आप अगर गौर से देखेंगे इस चीजों को, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल दिए हुए। और सबसे बड़ी बात जो है, आपने अगर सबसेट को अच्छा देखा हो कि अगर ए सबसेट बी निकला हुआ है और बी सबसेट ए लिखते हैं, इसका मतलब दोनों सबसेट क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इसका सबसेट इससे लेना है, फिर इसका सबसेट उल्टे में से ले लेना। तो कैसे करते हैं देखो, तो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पहला प्रूव करना है कि ये सबसेट है इसका, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाए किसका? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। और दूसरा हमें जो प्रूव करना है वो आएगा ये वाला, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सबसेट आएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। अगर हम इन दोनों को प्रूव कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल होंगे। हमें यही प्रूव करना है। तो सबसे पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, हमें ये लेना है। तो पहला मैं ये लेके चलता हूं, क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ब्रैकेट इसमें डाल देते हैं। अब क्या होगा? आप एक चीज देखें, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला था तो एक ऐसा नंबर था जो कॉमन आया था। मान लीजिए वो कॉमन नंबर मैं क्या ले लेता हूं? x ले लेता हूं। लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए। जब इसका एलिमेंट है तो एलिमेंट का साइन आप जानते ही हैं, x एलिमेंट किसका हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? c। अब क्या होगा? इन सबको अलग अलग लिख दीजिए। x एलिमेंट क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b का। और अब जब भी इंटरसेक्शन का है तो ध्यान रखिए, इंटरसेक्शन के लिए वर्ड यूज करना होता है एंड, और यूनियन के लिए वर्ड यूज करना पड़ता है और। तो यह इंटरसेक्शन है तो वर्ड क्या यूज करेंगे? एंड। और क्या आ जाएगा? x किसका एलिमेंट आ जाएगा? c का भी आ जाएगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो x एलिमेंट c आया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? थोड़ा अलग अलग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x एलिमेंट किसका होगा? a का। दूसरा क्या आएगा? इंटरसेक्शन का साइन है, किसको लिखेंगे? एंड। फिर x एलिमेंट किसका आएगा? b का। फिर क्या आएगा? एंड। x एलिमेंट किसका आ जाएगा? c का। तो तीनों आप देखेंगे क्या आ गए हैं? एलिमेंट आ चुके हैं। एक ही होंगे, a का भी होगा, b का भी, c का भी, क्योंकि यहाँ पर देखा था 3 था, वो a के अंदर भी था, और फिर 3 देखा तो b के अंदर भी था। तो एक ऐसा एलिमेंट x है जो कि तीनों के अंदर था। अब क्या करना है? x एलिमेंट a
लिखने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको ब्रैकेट किसके बीच बनाना है, इन दो के बीच में। तो यहाँ पर एंड तो लिख दीजिए और यहाँ ब्रैकेट बनाइए, एक्स एलिमेंट, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, बी एंड एक्स एलिमेंट सी लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट ए एंड, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स एलिमेंट बी, एंड हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन। फिर एक्स एलिमेंट ए, अब एंड हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि ये क्या लिख चुके हैं एलिमेंट, तो यहाँ क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब एक्स हटा दीजिए तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट बनाएंगे तो चेक करेंगे क्या ये वाला फॉर्मेट इधर आया, तो इसको नंबर 1 देकर के आप छोड़ देंगे। तो ये नंबर 1 हमारा आ चुका है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को भी लेके चलना है, तो इस वाले पार्ट को भी हम ले लेते हैं। ये शायद समझ में आया होगा, दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट में हमें ये वाला प्रूफ करना है, नंबर 2। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम x ले चुके हैं, इस बार क्या लेना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि पहले वाले में ना हो। तो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी। अब क्या करेंगे, y एलिमेंट आएगा किसका, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। अब वही y इंटरसेक्शन a तो लिख दीजिए, यहाँ पर किसका साइन है, इंटरसेक्शन का, तो क्या यहाँ पर y एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के साइन में क्या लिखते हैं, एंड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y एलिमेंट किसका आएगा, b इंटरसेक्शन c का। फिर से इंटरसेक्शन आया तो क्या लगा देंगे, एंड। तो यहाँ लिखेंगे y एलिमेंट a एंड y एलिमेंट्स b एंड y एलिमेंट क्या लिख देंगे आप, c लिख देंगे। तो सब क्या आ गए आपके पास, एक फॉर्मेट में आ चुका है एंड 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 की। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं। चलिए दूसरे वाले पार्ट पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, y एलिमेंट a एंड y एलिमेंट b को आप क्या ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और c वाले को छोड़ देंगे, y एलिमेंट c लिख दीजिए। चलिए तो y एलिमेंट एंड हटाएंगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट। फिर y तो ऑलरेडी आप एलिमेंट ले चुके हैं तो क्या लिख देंगे, b, ब्रैकेट बना दीजिए। यहां पर क्या आएगा, y, यहां पर एंड लिखना भूल गए हैं तो यहां एंड लिख दीजिए, एंड y एलिमेंट क्या आ जाएगा, c। यहां पर क्या लिख दीजिए, एंड y एलिमेंट क्या आ जाएगा, c। अब यहां पर आप गौर से देखेंगे तो क्या आ चुका है, एंड वर्ड आया है। तो मैं लिख देता हूं y एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, एंड की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ये वाला, साथ में क्या आएगा, c। y के एलिमेंट को अगर आप हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, a एलिमेंट b। अब चेक करेंगे, इंटरसेक्शन c आपका किसकी जगह पे आ गया है, इस वाले पार्ट की जगह पे, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये वाला ना, पहला क्या लिखा है इसको लिख देते हैं। तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, यहां पर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, c। तो ये देखिए आपने प्रूफ कर दिया है। तो ये इजी वे में आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लीजिए, तीनों को एंड की फॉर्म में लिखिए और फिर वापस तीनों को कनेक्ट कर दीजिए ब्रैकेट बना के। पर याद रखिए एक और का जो क्वेश्चन है उसमें आप, सॉरी यूनियन का जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या लेके चलेंगे, और कंडीशन वही है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो और वाला है, मतलब यूनियन वाला है, जिसको आप ऐसे कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।